नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता के अभियान पर निकले, निमंत्रण बांट रहे हैं कि साथ आइए, मिलकर चुनाव लड़ें। मोदी, जिनकी पार्टी के साथ हम 17 साल रहे, उस पार्टी को और नरेंद्र मोदी को हराया जाए। अब आप इसी से समझ जाइए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो नीतीश कुमार को ये गुमान था कि जो पार्टियां अभी तक विपक्षी एकता की किसी बैठक में भी शामिल नहीं होती थीं, वो भी उनके कहने से या उनके जाने से, उनके मिलने से उनका मन बदल जाएगा। यानी नीतीश कुमार जाएंगे और उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इसी उम्मीद में चार्टर्ड फ्लाइट लेकर उड़ीसा पहुंच गए, भुवनेश्वर। मिले किससे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने वो वीडियो कुछ शायद 1-1.5 मिनट का है, अगर वो देखा हो तो आपको पूरा जो है सीन आपके सामने उभर कर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार की ऐसी बेइज्जती की है कि उनसे न रोते बन रहा था न हंसते। वो हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके पीछे खड़े थे, उनका चेहरा देखकर आप समझ जाएंगे कि दरअसल उनके मन में क्या चल रहा था और नीतीश कुमार के भी मन में क्या चल रहा होगा। वो आए थे कि मैं आऊँगा, नवीन पटनायक से मिलूँगा और नवीन पटनायक कहेंगे कि हाँ, हम तो पुराने कॉमरेड हैं, पुराने साथी हैं और हम जो है मोदी को हराने के लिए आपके साथ आने को तैयार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवीन पटनायक ने उनको खाना खिलाया, उनके साथ जो लोग गए थे उनको भी खाना खिलाया और उसके बाद जो है बिहार भवन बनाने के लिए पुरी में ज़मीन मुफ्त में दे दी। इस पर जोर दिया उन्होंने कि मुफ्त में ज़मीन दी है। और नीतीश कुमार को देखिए, 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको याद आया कि ये यहाँ टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो पहले से बात था, क्या बात था पता नहीं। नवीन पटनायक 24 साल से मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। आज तक नीतीश कुमार को ये नहीं सूझा कि यहाँ बिहार भवन होना चाहिए। बिहार के लोग आते हैं यहाँ अगर दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए। नहीं, दर्शन की बात नहीं की उन्होंने, कम्युनल हो जाते हैं। तो उन्होंने पुरी के मंदिर की बात नहीं की। उन्होंने कहा यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। अब देखिए, टूरिस्ट और जो लोग तीर्थ यात्रा पर आते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो नीतीश कुमार ने बड़े जानबूझकर शब्द चुना टूरिस्ट का। पुरी में आकर आप टूरिस्ट की बात करेंगे, तीर्थ यात्रा की नहीं बात करेंगे, पुरी के मंदिर की बात नहीं करेंगे, तो इससे आपका माइंडसेट समझ में आता है, आपकी मानसिकता समझ में आती है। आप पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो गए। मन में पहले से थे, इच्छा दबाए हुए थे कुर्सी बचाने के लिए। अब कुर्सी दूसरी ओर से बच रही है तो वो इच्छा जो है मन की बाहर निकल आई। एक दूसरी बात जो बोल रहे थे, उनसे गए किस लिए थे? विपक्षी एकता के लिए। बोले कि कोरोना के बाद से मुलाकात नहीं हुई थी, एक मीटिंग में आए थे लेकिन उसके बाद से आ नहीं पाए थे। तो भैया, चार्टर्ड फ्लाइट लेकर अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर आप गए थे नवीन पटनायक से मिलने के लिए। जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हों, उस तरह से मिलने गए थे कि बहुत दिन से भैया से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात करके आते हैं। जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हमारा कौन सा है, ये जनता का पैसा है, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, खर्च करो। मुख्यमंत्री बनाया है तो भुगतो। इस अंदाज में वो भुवनेश्वर पहुँचे विपक्षी एकता का संदेश लेकर और वहाँ से बैरंग लौटे। अगर इसको सामान्य रूप से गली और मोहल्ले की भाषा में कहें, नवीन पटनायक ने 2 थप्पड़ मारे नीतीश कुमार को। इस 1.5-2 मिनट के वीडियो में 2 बार नवीन पटनायक ने स्पष्ट किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम मिलने आए थे, इनके पिताजी से भी संबंध था, अब इनसे भी संबंध है। नवीन पटनायक ने पहले कहा कि हम पुराने कलीग थे, ये नहीं कहा कि कलीग हैं। कहा हम पुराने कलीग थे, मिलने आए थे ये, और हमने लंच किया, लेकिन लंच पर कोई गठबंधन की बात नहीं हुई। और फिर उन्होंने क्लियर किया, फिर जब नीतीश कुमार लबर लबर करने लगे तो फिर क्लियर किया कि गठबंधन की कोई बात नहीं हुई। अब वहाँ पत्रकार जुटे थे तो उन्होंने पूछ लिया आनंद मोहन का मामला। तो उस पर जिस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे थे, उसको सुनकर आपको लगेगा कि वो नीतीश कुमार अब कोहेरेंट नहीं रह गए हैं।
नीतीश कुमार जाने जाते थे अपनी बात को बड़ी साफगोई से और बड़े ही करीने से रखने के लिए, लेकिन वो जो बोल रहे थे पता नहीं, अगर आप उनके इधर कुछ साल से 1.5-2 साल से सुनने की आदत ना हो तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। उनसे पूछा गया कि आनंद मोहन को क्यों छोड़ दिया, नियम क्यों बदल दिया, तो उन्होंने जो कुछ कहा, जो मैंने कुछ नोट किया है, उन्होंने कहा किसी को सज़ा होती है तो रिहाई भी होती है। कितने बड़े ज्ञान की बात कही उन्होंने। ये तो आपको हमको किसी को पता ही नहीं था। जिसको सज़ा होती है रिहाई होती है। और वो केंद्र सरकार का जो नियम 16 में था उसमें आईएएस का नहीं था। आईएएस का क्या नहीं था भैया, ये तो स्पष्ट करिए कि क्या नहीं था। नियम 16 क्या था केंद्र का जिसमें आईएएस का नहीं था। दरअसल वो कहना चाहते थे कि किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में जो छूट मिलती है अच्छे आचरण की, वो नियम 16 में नहीं मिलता था। लेकिन अब आप देखिए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है। और फिर कहा हम लोगों के यहाँ पहले से कुछ था। ये कुछ क्या था? ये शादी का संदेश लेकर गए थे कि लड़का पहले कुछ था अब कुछ हो गया है, उसे अब बदल दिया गया है। तो क्या बदल दिया गया है और क्यों बदल दिया गया है? और फिर बोले कि वो जो सज़ा होती है 40 साल की, तो कोई अधिकारी था या पता नहीं पार्टी का पदाधिकारी था, उसने कहा सब गुड़ गोबर कर देंगे। आया धीरे से बगल में बोला 20 साल की सज़ा। तो उनका वो 20 साल की जो सज़ा होती है उसमें कुछ होता रहता है, तो उसमें कभी इतना हो गया कभी इतना हो गया। अरे भैया क्या इतना हो गया? अब फिर आपको समझा रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से उनको बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। इतना हो गया मतलब उसको अच्छे आचरण की इतनी के कारण इतनी सज़ा कम हो गई, उसका लाभ मिल गया अच्छे आचरण का। तो उसमें क्या है? किसी एक आदमी के पीछे क्यों पड़े हैं? एक आदमी जो एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या का दोषी है, जिसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, उसको आप जेल से छुड़ा रहे हैं कानून बदलकर। कानून के तहत, जो कानून था उसी के तहत उसको अगर जेल से रिहाई मिली होती तो बात अलग थी। कानून बदल कर रिहाई दे रहे हैं और उस पर इस तरह की, या तो आप सीधा स्टैंड लीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमको लगा कि इस नियम को बदल देना चाहिए, हमने बदल दिया। हमको लगा कि आनंद मोहन की सज़ा पूरी हो गई है, हमने उनको रिहा कर दिया। हमको लगा कि उस हत्या के लिए वो दोषी नहीं थे, इसलिए हमने ये नियम बदला। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए जिसको कहते हैं दिल गुर्दा चाहिए, इतनी साफगोई के लिए, साफ साफ ऐसा बोलने के लिए, जो नीतीश कुमार में नहीं है। तो नीतीश कुमार बड़े बेआबरू होकर नवीन पटनायक के कूचे से निकले। मुझे याद आ गया एक और किस्सा, एक और वाकया, 99 का शायद है। चंदन मित्रा उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। अलायंस की बात करने गए थे, दरवाजे से ही लौटा दिया चंदन मित्रा को। उसी साल अलायंस तोड़ा था बीजेपी से नवीन पटनायक ने। लगभग वैसी ही स्थिति थी नीतीश कुमार की मंगलवार को। बस इतना ध्यान रखा कि खाना खिला के भेजा, बिना खाना खिलाए नहीं भेजा नवीन पटनायक ने। इतना सम्मान रखा चूँकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला था, इसलिए। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना होते तो शायद नवीन पटनायक उनसे मिलते भी नहीं। नवीन पटनायक को मालूम है कि उनको राजनीति किस तरह से करनी है, किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, और वो गठबंधन क्यों करेंगे। उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है नहीं, अपने प्रदेश में उनका कोई चैलेंजर है नहीं, बीजेपी है वो पुअर सेकंड है, तो इसलिए उनको कोई चुनौती नहीं है। तो वो क्यों गठबंधन में शामिल हों, और उस गठबंधन में जिसकी कोई दशा दिशा, कोई नीति, कोई नेता कुछ है ही नहीं। तो नीतीश कुमार के पास कोई काम नहीं है, उन्होंने रोज़गार तलाश लिया है, लेकिन नवीन पटनायक के पास काम है। उनको अपना प्रदेश चलाना है, अपने प्रदेश का विकास करना है, अपने प्रदेश की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है, अपने प्रदेश के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। नीतीश कुमार को तो ये सब करना नहीं है। तो उन्होंने मान लिया है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने 15 साल ये माना कि विकास जो है वो सबसे बुरी चीज़ है, उससे दूर रहना चाहिए। 2005 से 2010 के बीच में विकास करने के बाद नीतीश कुमार ने भी मान लिया कि विकास से परहेज़ करो, इसमें बड़े झंझट है, इसमें बड़ा काम करना पड़ता है। इसमें ये संभव नहीं है कि आप शाम को 5 बजे सरकारी बाबू की तरह जो है
दफ्तर से आके रिटायर हो जाएं और चाय पानी दोस्तों से गपशप करके जो है पूरा दिन बिता दें। ऐसा नहीं होता, उसमें 24 घंटे लगे रहना पड़ता है, जो नवीन पटनायक करते हैं। जिस तरह से उनका तटीय प्रदेश है, साइक्लोन जिस तरह से समय समय पर आते रहते हैं, उससे जिस तरह से निपटते हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है। नीतीश कुमार के प्रदेश में एक बार ऐसा हो जाए तो उनकी हालत खराब हो जाए। तो नवीन पटनायक से एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, सुशासन के मामले में नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है, और ना राजनीति के बारे में भी नहीं है। वो राजनीति में शुरू से नहीं थे, अपने पिता के देहांत के बाद आए, बीजेपी के साथ कुछ दिन राजनीति की और उसके बाद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। 24 साल से सत्ता में हैं लगातार और हर बार भारी बहुमत से जीतते हैं। उनकी पार्टी उड़ीसा की नंबर 1 की पार्टी है। नीतीश कुमार इतने साल में भी अपनी पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बिहार में नहीं बना पाए, वो लगातार नीचे जा रहे हैं। नवीन पटनायक के नीचे जाने के कोई संकेत नहीं है। तो नीतीश कुमार ने वो शोले का डायलॉग सुना है आपने? गब्बर सिंह कहता है, क्या सोचा था सरदार बड़ा खुश होगा। तो ये जब लौट के जाएंगे दिल्ली और रिपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को, जिनके सामने नतमस्तक होती हुई फ़ोटो आपने भी देखी होगी, तो राहुल गांधी पूछेंगे कि भैया करने क्या गए थे, लंच करने के लिए गए थे या बिहार भवन के लिए ज़मीन लेने गए थे? आपको भेजा गया था विपक्षी एकता के लिए, नवीन पटनायक को मनाकर इस खेमे में लाने के लिए। और नवीन पटनायक क्वालिफाई कर रहे हैं, 2 बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कि ये किसी गलतफहमी का फ़ायदा न उठा ले कि अंदर बात हुई थी और ऐसी बात हुई थी और आगे फिर मिलेंगे और ये बात होगी, ये सब की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। साफ साफ कहा गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई, और उसमें जो एम्फेसिस था उससे ध्वनि जो निकलती थी कि आगे भी नहीं होगी। जो मैं दे सकता था दे दिया, खाना खिला दिया, बिहार भवन के लिए ज़मीन दे दी मुफ्त में, नमस्कार। इससे ज़्यादा की उम्मीद कीजिएगा मत और इसके बाद आइएगा मत। तो इस तरह से विपक्षी एकता की कोशिश में बहुत से लोग बहुत बार लगे, ख़ासतौर से 52 के बाद से तो लगातार तमाम नेता लगे ही रहते थे, कोशिशें होती ही रहती थी, लेकिन किसी नेता का ऐसा अपमान, ऐसी बेइज्जती नहीं हुई होगी जैसी नीतीश कुमार की हुई। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, बात बिगड़ी नहीं है। अरे हम लोगों का बड़ा अच्छा संबंध है, वो आप लोग नहीं जानते हैं, बड़ा जो है निजी संबंध है। और वो बात किसी ने पूछा, सवाल सुनाई नहीं दिया, लेकिन समझ में आया कि पूछा गठबंधन के बारे में। अरे वो राजनीति की बात छोड़िए, वो सब होती रहेगी, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। क्या होगा तो क्या पता चल जाएगा, कुछ मालूम नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक नई भाषा जो है वो उसका विकास कर लिया है, उसको विकसित कर लिया है, ऐसी राजनीति की भाषा जो उनके अलावा कोई समझ नहीं सकता है। और उसका नतीजा क्या होगा ये 2024 में आपको पता चल जाएगा। तो थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए, इतने साल झेला है, कुछ महीने और झेल लीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।